यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बिग अपडेट फ्रॉम फैब्रिज़ियो रोमानो। भाइयों, उसने बता दिया है कि रूबेन अमोरिम क्या डिमांड कर रहा है इनियोस के साथ, और मैं आपको बता रहा हूं जनवरी में वी कुड बी लुकिंग एट मल्टीपल साइनिंग्स। यस, दिस इज कंफर्म्ड बाय फैब्रिज़ियो रोमानो कि आपका रूबेन अमोरिम ने डिमांड करी है इनियोस के साथ। प्लेयर्स की किस प्रोफाइल के प्लेयर चाह रहा है, वो क्या देख रहा है उन प्लेयर्स में, और कितने प्लेयर्स हम प्रैक्टिकली साइन कर सकते हैं, किन किन पोजीशन पे हम टारगेट करेंगे, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। क्यों रूबेन अमोरिम इतना स्ट्रांगली जा रहा है इनियोस के पास कि अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके और अपनी डिमांड्स लेके, साथ ही साथ क्यों बन जाता है स्पर्स का गेम इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, रूबेन अमोरिम के लिए मोर इंपॉर्टेंटली। सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इन 3 चीजों से आप सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो ना। जो बड़ी बात बताई है भाई फैब्रिज़ियो रोमानो ने आज की अपनी YouTube वीडियो में, भाई उसने ये बताया है कि रूबेन अमोरिम और हमारे बोर्ड की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और बेसिकली इस कॉन्वर्सेशन में क्या है कि रूबेन अमोरिम डिमांड कर रहा है, लिटरली डिमांड कर रहा है यहां पे कि भाई उसका क्लियर मैसेज है अपने बोर्ड की तरफ कि मेरे को प्लेयर्स लाके दो, और मुझे ऐसे प्लेयर लाके दो दोज हु कैन हेल्प टुडे एंड टुमारो। व्हाट डज दैट मीन? क्या है मेरे थॉट्स इस बात को सुन के मैं आपको सारे एक एक करके बता देता हूं। पहली चीज तो ये, आई कैन क्लियरली सी कि रूबेन अमोरिम इज स्मार्ट इनफ टू नो कि भाई इस स्क्वाड में मेरे को सपोर्ट चाहिए। पिछले सीजन इन्होंने मेरे को डोरगू पकड़ा दिया था जब मैं नवंबर में आया था। अब नवंबर की स्टार्टिंग है, मैं इनको पहले बता रहा हूं मेरे को जनवरी में क्या डिमांड्स है मेरी, ठीक है? तो मेरे को मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए, तभी वो बात कर रहा है ही वांट प्लेयर्स हु कैन हेल्प टुडे एंड टुमारो। दूसरा, इससे क्लियरली पता चलता है हु वुड बी द प्लेयर्स हु वुड बी एबल टू हेल्प टुडे। डिएगो लियोन, चिडो बी मार्टिन, एडन हेवन? नो, ही वांट्स प्लेयर हु आर रेडी मेड, मतलब एकदम रेडी है भाई। क्यूनिया, एम्बूमू, दीज आर द प्लेयर्स हु कैन हेल्प टुडे। एंड ऑफ कोर्स ही डज नॉट वांट कि भाई मेरे को ऐसी साइनिंग करके दे दो, क्योंकि यूनाइटेड ने पास्ट में प्री इनियोस के एरा में ऐसी भी साइनिंग्स करी हैं, इगालो, वेगोर्स्ट, आम्रबात। तो ऐसी साइनिंग्स मत देना जो मेरे लिए 6 महीने के लिए प्लेयर आता है उसके बाद वो चला जाएगा। इस चीज से मेरे को क्लियर कट ये समझ आता है मैसेज से कि हु कैन हेल्प टुडे एंड टुमारो, यानी कि एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। भले ही तुम उनको लोन पे ले आओ, बट वो रहने चाहिए मेरे साथ फिर लंबे टाइम के लिए। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूं, अगले 6 महीने तक एक टीम सेट करूं, उसके बाद तुम 6 महीने में प्लेयर भेज दो कहीं और उसको भी पता है मैं सर्टेन नहीं हूं कि मेरा फ्यूचर यूनाइटेड में है या नहीं है। तो जो मैं एक बेसिकली आइडिया क्रिएट करना चाह रहा हूं प्लेयर्स के माइंड में, जो मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा हूं, जो मैं हंगर क्रिएट कर रहा हूं पूरे स्क्वाड में, उस प्लेयर के साथ कभी नहीं आ सकती जिसको पता है कि मेरे को 6 महीने में यहां से जाना है, राइट? सो अगर वो इस जर्नी का पार्ट है लंबे टाइम के लिए, रूबेन अमोरिम उस जर्नी का पार्ट है, तभी वो ऐसा प्लेयर मांग रहा है कि मेरे को ऐसे लाके दो जो टुडे और टुमारो हेल्प कर पाए ना। आपके दिमाग में ऑलरेडी नाम आने स्टार्ट हो चुके होंगे कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस फॉर्मेट में फिट होते हैं, बट हमें यह भी देखना पड़ेगा कि रूबेन अमोरिम इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स कर क्यों रहा है। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ही कैन क्लियरली सी कि अगर आप इस टीम में से जो इसके कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, आप सोचो, जो इस टीम में बिल्कुल नहीं हिल सकते, बिल्कुल खेलेंगे ही खेलेंगे। अभी मेजुराई इंजरी से वापस आने दो, ढंग से उसको थोड़ा रजने दो, वो टीम का स्टार्टर बनता ही बनता है। मेजुराई है आपका, एम्बूमू, क्या उसके बिना आप टीम देख सकते हो ये वाली? क्या अमाड डियालो के बिना आप ये टीम देख सकते हो? तीनों के तीनों प्लेयर जा रहे हैं मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक। तो आपको नहीं लगता कि जनवरी में उसका ये डिमांड करना बिल्कुल जायज है? मेरे को लगता है काफी सही तरीके से इंटेलिजेंटली वो एंटिसिपेट कर रहा है और वो अपनी डिमांड्स में बिल्कुल क्लियर है। हमें बेन जेकब्स ने बताया था कुछ दिन पहले कि सर जिम रैटक्लिफ को कि उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस स्क्वाड के साथ जिसमें इतने होल्स हैं भाई, मतलब तुम्हारे पे लेफ्ट विंग बैक नहीं है, तुम्हारा पे एक कीपर है, अगर गलती से उसको इंजरी हो गई या सेस्को को इंजरी हो गई तो तुम पे 2 इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कोई बैकअप ही नहीं है। सेंट्रल मिडफील्ड में हमारी इतनी बड़ी कमी है, बट सर जिम रैटक्लिफ को ऐसा लगता है कि हम इस स्क्वाड के साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल तो ले ही आएंगे। नाउ ये सुन के मेरे को समझ नहीं आता ये प्रेशर डालने वाली बात है या फिर सही में समझ नहीं है, कमी है समझ में कि इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखा ही नहीं है किसी ने। बट इतना जरूर है कि अगर उसके ऊपर रूबेन अमोरिम के ऊपर एक्सपेक्टेशन है, ही हैज ऑल द राइट टू गो एंड डिमांड। आपको ये चीज चाहिए तो मेरे को आप ये चीजें लाके दो, बिल्कुल ही हैज ऑल द राइट एंड ही हैज शोन कि ये टीम के साथ वो
बेसिकली काफी कुछ अचीव कर सकता है, वो यूरोपा लीग फाइनल तक जा सकता है। और अभी इतने गंदे स्लंप के बाद वो एक ढंग की फुटबॉल खिलाते हुए, जहां पे हमारे सबसे ज्यादा अटैकिंग स्टैट्स अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड के काफी अच्छे चल रहे हैं, उसमें भी उसने एक सही स्टार्ट हमें इस सीजन की दे दी है। ओवरऑल एक बहुत बुरी स्टार्ट के बाद अभी काफी सही संभाल लिया है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट द डिमांड्स, क्योंकि पिछले नवंबर में वो आया था, उसको डोरगू पकड़ा दिया था जनवरी में, बस एक साइनिंग, 4 प्लेयर उसकी टीम से हट गए थे, आपका एंटनी, रैशफोर्ड, पूरा चीजें रेडी हो गई थी। नाउ इस नवंबर में ही हैज गॉन इन द बिगिनिंग एंड ही हैज स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन कि मुझे किस प्रोफाइल के प्लेयर चाहिए। नाउ आई विल टेल यू कि कौन सी पोजीशंस हैं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हम प्लेयर साइन कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले ये भी बताऊंगा कि क्यों मुझे लग रहा है हम मल्टीपल प्लेयर साइन करेंगे और यूनाइटेड बिल्कुल इस मूड में है कि हम साइनिंग्स करें। नाउ जेसन विलकॉक्स ने फॉरेस्ट के गेम से पहले एक इंटरव्यू दिया था, यूनाइटेड 3 गेम जीतती है, उसके बाद जेसन विलकॉक्स का इंटरव्यू आ जाता है, और तो फॉरेस्ट के गेम से पहले उसमें वो बताते हैं कि हमें पता है कि हमें अगर कॉन्स्टेंटली प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग के लिए चैलेंज करना है तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो हमारे को उस उतना कंपेटिटिव बना पाएंगे। जेसन विलकॉक्स के वर्ड है इसी हफ्ते, 4 दिन पुराने, ठीक है, 4 दिन पुराने। और रूबेन एमरिम के बारे में अब फब्रिज़ियो रोमानो के तरह उस लेवल के सोर्स से ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्या वो डिमांड कर रहा है इनियोस से। दीज टू इंफॉर्मेशन, इनको आप जोड़ के क्लियरली ये समझ सकते हो कि यूनाइटेड इस जनवरी में साइनिंग्स करेगी। यूजुअली हम जनवरी में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं करते हैं, इनफैक्ट हम बहुत ही पुअरली बिजनेस करते हैं, बहुत ही बेकार बिजनेस करते हैं, हम उसको जाने ही देते हैं, सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं। बट हमारे को ये भी पता है भाई, कोई भी यूनाइटेड फैन है जिसको नॉलेज है, जो टीम को ढंग से फॉलो कर रहा है, उसको ये भी पता है कि भाई देखो, हम पे पैसा था, समर में भी हम बलेबा के लिए जा रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन चाहे बेवकूफों वाली थी कि भाई ये तो 60 मिलियन का प्लेयर मिल जाएगा हमें, हम उसको साइन करने जा रहे थे। तो यानी 60 मिलियन में एंटिसिपेट कर रहा हूं, मिनिमम हम पे 60-70 मिलियन होंगे, ठीक है, कि इस जनवरी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हम समर में करने वाले थे, जो हमने किसी और मिडफील्डर पे नहीं किया। ना उस पैसे को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या हम इस टाइम पे लोन डील कर सकते हैं जिसके बाद हम ऑब्लिगेशन टू बाय पे चले जाएं या ऑप्शन टू बाय पे चले जाएं, इन एनी केस इन द फ्रेमवर्क ऑफ, देखो यूनाइटेड अभी स्काउट कर रही होगी तो उनके पास बहुत से प्लेयर होंगे, ये प्लेयर हम बस लोन पे ला सकते हैं, ये प्लेयर हम ला ही नहीं सकते हैं, ये प्लेयर हम बस जाके समर में टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूबेन नेवेस समर में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा सऊदी लीग के साथ, सो ही वुड बी अ फ्री साइनिंग। नाउ यूनाइटेड उसको साइन करेगी या नहीं करेगी वो नहीं पता, ठीक है, मार्क गुएही वो फ्री हो जाएगा इस समर ट्रांसफर विंडो में, तो दे वुड पॉसिबली नॉट बी गोइंग फॉर दीज प्लेयर्स, मे बी दे विल, बट इट वुड बी लाइक कि लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, या बहुत छोटा सा लोन फी देके आप उन प्लेयर को निकाल सकते हो। बहुत सारे समीकरण कर सकते हैं, यूनाइटेड इन तरीकों पे होगी, इस प्लेयर को बस हम लोन पे ला सकते हैं, इसको परमानेंट ट्रांसफर पे, बट रूबेन एमरिम की डिमांड क्लियरली बता रही है कि मेरे को प्लेयर चाहिए जो इस टाइम हेल्प कर पाए, मेरे को यंगस्टर्स मत ला के देना कि उनको वापस 1 साल लग रहा है उनको डेवलप करने में, मेरे को इस टाइम पे हियर एंड नाउ में जो एकदम आपके ब्रायन एम्बुमो, कूनिया ऐसे टाइप के प्लेयर लाके दो, और वो जो मेरे साथ पूरे टाइम रहे। तो नाउ यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, इनियोस की जो मैनेजमेंट है, उनको काफी क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं मैनेजर की तरफ से कि किस टाइप के प्लेयर्स को देखना ही नहीं है, जो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म में आएंगे नहीं उनको देखना ही नहीं है, जो एकदम ही नए नए प्लेयर्स हैं उनको नहीं देखना है, जो बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी दे दी है रूबेन एमरिम ने कि भाई मेरे को इसी प्रोफाइल के प्लेयर चाहिए। और मेरे को क्या लगता है कौन कौन सी प्रोफाइल्स हमें टारगेट करनी चाहिए अगर हम मल्टीपल साइनिंग्स कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, किसी भी यूनाइटेड फैन को नींद से जगा के पूछ लो कौन से पोजीशन में तुम्हें साइनिंग चाहिए, भाई वो आंख बंद करके बोलेगा मिडफील्ड में हमें साइनिंग चाहिए ऐसी जिसको हम बिल्कुल यूज कर पाए, और एक नाम स्ट्राइक आउट करता है भाई वहां पे कॉनर गैलेगर का। मुझे नहीं पता अगर आपको वो बंदा पसंद है या नहीं है, बट वो चेल्सी के लिए खेला हुआ है, वो क्रिस्टल पैलेस के लिए खेला हुआ है, वो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल सकता है जो रूबेन एमरिम डिमांड करता है, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग में भी हेल्प कर सकता है, बॉल को प्रोटेक्ट कर सकता है, चांसेस क्रिएट कर सकता है, डिफेंसिवली ही कुड बी गुड। सो वो एक बहुत ही सही साइनिंग हो सकता है यूनाइटेड के लिए। और सबसे बड़ी बात जो इनियोस के लिए भी अच्छी होगी कि ये एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी लाके दे रहा है ना। अब हमें बताया गया है बेन जेकब्स के थ्रू कि अगर एटलेटिको मैड्रिड मना कर देगी कि भाई हम इस प्लेयर को जाने नहीं देना चाहते, हमें सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो डील डेड हो जाती है। बट ये प्लेयर खुश नहीं है, उसको पूरा गेम टाइम वहां पे नहीं मिल रहा है, और वो भी चाहेगी कि आपकी एटलेटिको मैड्रिड की ये प्लेयर अगर ठिकाने लग जाए इसकी सैलरी, और अगर इसकी जगह हमें कुछ और पैसा मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। नाउ यूनाइटेड में भी इस टाइम पे पूरी साइनिंग ना भी कर पाए, या तो आप सीधा जाके 40-45 मिलियन आप दे सकते हो पाउंड में, या 50 मिलियन यूरो दे सकते हो इस प्लेयर को लाने के लिए, बट उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा बच नहीं जाता कि आप बाकी साइनिंग्स कर पाओ। या फिर
आप बहुत ईजिली जाके लोन डील कर सकते हो विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय और विद एन ऑप्शन टू बाय, कि अब भैया ये लो एटलेटिको मैड्रिड, तुम्हारे को हम दे रहे हैं 5 मिलियन यूरोज इस टाइम पे, और हम सीजन के एंड में तुम्हें 40 मिलियन यूरोज दे देंगे, वॉट एवर दैट फिगर इज। यूनाइटेड ऐसी जाके डील कर सकती है जिसके कारण हमारे को एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी मिल जाएगा, एक ऐसा प्लेयर भी मिल जाएगा जो आज भी हेल्प कर सकता है और फ्यूचर में भी, टुमारो भी हमारे साथ रहेगा, जो रूबेन एमरिम बिल्कुल डिमांड कर रहा है। और अगर आपको लगता है यूनाइटेड कॉनर गैलेगर को क्यों देखेगी और हम शायद इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो गए उस पॉइंट पे, क्योंकि हमने इस समर की ट्रांसफर विंडो के बाद एकदम एंड में, जिस टाइम हम सैनी लामंस की साइनिंग कर रहे थे, लास्ट के 1-2 दिनों में हमने कॉनर गैलेगर के लिए फ़ोन किए थे, फ़ोन घुमाए थे, बात करी थी कि भाई क्या वो बंदा अवेलेबल है, हमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये प्लेयर लाना है। तो यूनाइटेड के स्काउट्स के थ्रू कॉनर गैलेगर एकदम अप्रूव्ड नाम है, तभी हम फ़ोन करके उसको डेस्परेटली लास्ट मोमेंट पे साइन करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो साइनिंग हम कर नहीं पाए क्लोज नाउ। सो इसका मतलब है इंटरनली यूनाइटेड उस प्लेयर को चाहती है, देखती है, और उनको लगता है ये प्लेयर हमारे लिए सही हो सकता है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहे हैं कॉनर गैलेगर पक्का आ सकता है यूनाइटेड। उसके बियॉन्ड और कौन सा प्लेयर हो सकता है, मे बी दे गो विद एंजेलो स्टिलर। हालांकि स्टुटगार्ट उस प्लेयर को जनवरी में बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, बट मे बी इफ यू थ्रो सिली मनी कि भाई उसका रिलीज क्लॉज है 40 मिलियन का, वॉट एवर दैट मनी इज, हम तुम्हें 5 मिलियन ज्यादा दे देंगे, अभी लोन पे दे दो विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, हम उस टाइम पे रिलीज क्लॉज दे देंगे, अभी 5-10 मिलियन तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे। ऐसा कुछ भी करके यूनाइटेड अगर ज्यादा पैसा फेंकेगी, 5-7 मिलियन अगर एक्स्ट्रा फेंकेगी, तो हमें शायद एंजेलो स्टिलर पहले भी मिल सकता है। एंड आई डू नॉट थिंक सो कि प्लेयर आने से मना करेगा। नाउ अगेन वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, 24 साल का है और सही प्लेयर है, मे बी अगर यूनाइटेड के स्काउट्स की तरफ से सही है, क्योंकि बार बार फब्रिज़ो रोमानो ने बताया कि स्टिलर को हम देख रहे हैं, स्टिलर में इंटरेस्ट है, और बहुत से और क्लब्स भी उसको देख रहे हैं, रियल मैड्रिड वगैरह। तो यूनाइटेड ने ऐसा पहले भी किया हुआ है, हमने लेनियोरो को साइन किया हुआ है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, वो रियल मैड्रिड जा सकता था, बट यूनाइटेड ने जाके पैसा ज्यादा फेंक दिया और लिल के साथ वो डील करके हम प्लेयर को ले आए थे। ऐसा ही हम बिल्कुल कर सकते हैं एंजेलो स्टिलर वाले केस में, क्योंकि उसको भी बहुत बड़े बड़े क्लब्स देख रहे हैं। नाउ उसके अलावा मेरे को लगता है मिडफील्ड में आप साइनिंग बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके अलावा कौन सी पोजीशंस हैं जिनमें आप चाहोगे हम यूनाइटेड साइन करें इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में? भाई मुझे लगता है हमारे को एक लेफ्ट विंग बैक की सख्त जरूरत है। डिएगो डेलो और डोरगू के साथ मुझे नहीं लगता हम एक बहुत अच्छा कंपेटिटिव टीम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा बार बार भाई वहां से अटैक्स पड़ते हैं और उस साइड को टारगेट किया जाता है, और हम ऑफेंसिवली हम बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं लेफ्ट विंग से। और मेरे को लगता है कि हम जिस भी साइड पे खेलें, मतलब राइट साइड हमारी इतने सालों के बाद एड्रेस हुई है अमाद और एम्बूमू के कारण, तो कुनिया और एक और नया लेफ्ट विंग बैक जो एक्चुअल में गेम को डोमिनेट कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ देयर आर टू वेज यूनाइटेड कैन गो हियर। इधर वो बोलेंगे कि भाई डोरगू है, डिएगो डेलो भी खिलाया जा सकता है, मे बी डिएगो लियोन लाया जा सकता है। अगेन तीनों में से कोई भी मैं इस टाइम पे ऑप्शन नहीं मानूंगा जो हमें कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। बट ल्यूक शॉ, लीचा वापसी कर जाएगा, एक गेम मात्र और बचा है भाई स्पर्स का, उसके बाद नवंबर के जो नेक्स्ट फिक्चर खेलेंगे वो 24 नवंबर होगा, तब तक लीचा पूरा फिट हो चुका होगा, तो लीचा स्टार्ट करने लायक हो जाएगा। तो उस केस में क्या आप ल्यूक शॉ को वहां पे यूज कर सकते हो? क्या रूबेन एमरिम अपने दिमाग में ऐसा सोचता है ल्यूक शॉ को एज अ लेफ्ट विंग बैक? इनकेस वो ऐसा सोचता है तो मे बी शायद हम लेफ्ट विंग बैक की साइनिंग ना करें, लेकिन अगर उसको लगता है नहीं वो फिजिकली वो काम वर्कलोड नहीं झेल पाएगा, उसको कोई और इंजरीज हो जाएंगी, तो जरूर हम एक लेफ्ट विंग बैक के लिए जा सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कौन सा नाम यूनाइटेड ले सकती है, गुटियरेज वगैरह के साथ कनेक्शन थे, डिमार्को के लिंक्स है, मेरे को बहुत सही लगता है वो प्लेयर, बट क्या हम जनवरी में उन प्लेयर्स को ला सकते हैं? दैट वुड बी अ बिग आस्क टू इनियोस कि एक बढ़िया रिलायबल प्लेयर लेके आओ। प्रीमियर लीग क्लब्स बिल्कुल छेड़ने भी नहीं देंगे अपनी टीम और बहुत पैसा मांगेंगे, तो क्या हमें बाहर जाके कोई एक रेडीमेड एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आना पड़ेगा? सो ये एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन बन जाती है सर्टेनली लेफ्ट विंग बैक। और उसके बाद है स्ट्राइकर के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ज़र्गज़ी भाई इस बंदे का नाम हर यूट्यूब वीडियो में ऑलमोस्ट फब्रिज़ो रोमानो उठा रहा है, बार बार बोल रहा है कि ज़र्गज़ी अगर नहीं मिलेगा टाइम तो चला जाएगा, अगर गेम टाइम नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। और आप देख सकते हो यूनाइटेड में मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बूमू को खिलाते हैं हम और सेस्को को खिलाते हैं। आज तक ज़र्गज़ी ने जितनी बार भी आया है वो सेस्को की रिप्लेसमेंट की तरह आया है, कभी भी नंबर 10 पोजीशन पे खेला नहीं है। बट पिछले गेम के इंटरव्यू में रूबेन एमरिम कह रहा है कि ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो बेसिकली सेस्को की रिप्लेसमेंट है, ही इज मोर ऑफ अ क्यूनिया टाइप ऑफ अ प्लेयर, यानी नंबर 10 की तरह वो उसको देखने लग गया। तो रूबेन एमरिम के दिमाग में भी अभी वो फिट नहीं है कि भाई मैं उसको स्ट्राइकर खिलाऊं या मैं उसको नंबर 10 खिलाऊं, और अगर मैं नंबर 10 भी खिलाता हूं तो मेरे पे इतने सारे ऑप्शन है। नंबर 10 में भी जब आप कूनिया को हटाते थे या एम्बूमू को हटाते थे तो आप ब्रूनो को डाल देते थे, वहां पे मेसन माउंट को डाल देते हो, कभी आपने अमाद को खिलाया हुआ है। तो रूबेन एमरिम ना उसको एज अ स्ट्राइकर
रेट करता है अपने सिस्टम में कि भाई मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ना उसको नंबर 10 कर रहा है, क्योंकि नंबर 10 में भी उसके पास उससे पहले 5-6 लोग हैं। तो मेरे को बिल्कुल ऐसा रीजन समझ आता है कि क्यों ज़र्क्ज़ी रूबेन अमोरिम के सिस्टम में पार्ट नहीं बन पाएगा फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो इसलिए उसको ऑफलोड करने की कोशिश की जाएगी। और ज़र्क्ज़ी की भी अपनी चाहते हैं, बेन जेकब्स ने, फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया, ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। और अब वापस फब्रिज़ियो रोमानो बार बार बता रहा है कि अगर स्पेस क्रिएट होती है ज़र्क्ज़ी के जाने से, तो यूनाइटेड एक नया स्ट्राइकर साइन कर सकती है। और मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं भाई इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में ज़र्क्ज़ी पक्का जाएगा और उसके बाद हम एक स्ट्राइकर लाएंगे। नाउ अब आप बोलोगे कि भाई स्ट्राइकर लाएं तो कैसा लाएं? ऑफ कोर्स केन वगैरह तो हम नहीं ला सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते सीजन के बीच में खासकर। नाउ मेरे ख्याल से हमें एक सेस्को की ऐसा बंदा जो सेस्को के साथ फाइट कर पाए, बट ऐसा बंदा नहीं जिसको फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलनी है, ही इज नॉट हैप्पी ऑन द बेंच। मे बी वी नीड अ स्ट्राइकर हु इज ऑन द बेंच, हु कैन पुश सेस्को, हु कैन पुश सेस्को कि भाई मैं स्टार्ट करूंगा अगर तू अच्छा गेम नहीं खेलेगा, और मैं तेरी जगह आ जाऊंगा अगर तू 70 मिनट में गेम तेरा नहीं चल रहा, जैसे फॉरेस्ट के साथ था। सो सेस्को के मोल्ड जैसा प्लेयर, फास्ट प्लेयर जो फिजिकली बॉल होल्ड कर पाए, अब डिफेंडर्स को एंगेज कर पाए, काइंड ऑफ लाइक रासमस होलैंड इवन, वैसा प्लेयर हमें चाहिए होगा और हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 पोजीशंस मुझे लग रही हैं जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। आप अपना नाम बता सकते हो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपको लगता है हम इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में प्रैक्टिकली साइन कर सकते हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे वो लोन विद ऑप्शन हो, चाहे वो लोन विद ऑब्लिगेशन हो, चाहे वो परमानेंट ट्रांसफर्स हो। नाउ जाने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहता था कि स्पर्स का गेम अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है। देखो अवे गेम है, अवे फॉर्म हमारी बहुत अच्छी नहीं है, एनफील्ड में हम जरूर जीते हैं, बट ओवरऑल हमने स्ट्रगल किया। बट स्पर्स का पिछला गेम बहुत ही बेकार था और स्पर्स ने बिल्कुल अच्छा नहीं करा, और उनके यहाँ ऑलरेडी रिफ्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है प्लेयर्स और मैनेजर के बीच में, टॉमस फ्रैंक के बीच में। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली हमारे लिए गेम इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मेरे को पता है पिछले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हम कुछ गेम्स हारते हुए जा रहे थे। एक संदरलैंड के अगेंस्ट गेम जीते थे और ये हो गया था कि भाई रूबेन अमोरिम कुड बी आउट, और संदरलैंड के अगेंस्ट बच गए इसलिए बच गया वो, वरना हल्ला वहाँ पे पूरा कट चुका था कि रूबेन अमोरिम को भेजा जा सकता है। और हम मैनेजर्स को देख रहे हैं, ओलिवर ग्लासनर, इन सब के नाम आ रहे थे। नाउ यूनाइटेड ने इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद 2 बहुत अमेजिंग विक्ट्रीज ली हैं आपकी ब्राइटन और लिवरपूल के अगेंस्ट, और अब हम आ चुके हैं भाई एक ड्रॉ के बाद ऑलरेडी उस स्पेस में कि अगर गलती से हम स्पर्स से हार गए, हम पहुंच जाएंगे 10वें 11वें नंबर पे। और अगर हम 10वें 11वें नंबर पे पहुंचते हैं वापस एक इंटरनेशनल ब्रेक में, और 1 साल हो चुका होगा रूबेन अमोरिम को आए हुए, 24 नवंबर को वो पहला गेम खेला था अपना, मेरे ख्याल से 20 नवंबर के बाद, और वापस अब अगला गेम हम 24 नवंबर को खेलेंगे। सो पूरा डेटा निकल जाएगा पूरे 1 साल में, वापस वो स्टैट्स आपको दिखने लग जाएंगे, विनिंग परसेंटेज इसकी इतनी है, 38 मैच खेला है, 40 मैच खेल लिया है, इस हिसाब से वर्स्ट मैनेजर है यूनाइटेड हिस्ट्री का, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर वापस यूनाइटेड ये गेम हार जाएगी अगर गलती से, और 9वें 11वें पोजीशन पे हम एंड कर जाएंगे अगर ये गेम हम हारते हैं स्पर्स के अगेंस्ट। इसलिए ये गेम एटलीस्ट ड्रॉ कराना और जीतना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वरना वापस वो न्यूसेंस जो आपने इतने टाइम से सुनी थी, इतनी नॉइस सुनी थी, वापस के वापस वो आपको सुनने को मिल सकती है बस 8 दिन बाद, उस टाइम से जब आपने देखा था ये बंदा मैनेजर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुआ है। सो दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी ऑफ अ मैन यूनाइटेड मैनेजर। आर्ने स्लॉट पे भी उतना प्रेशर नहीं है जितना रूबेन अमोरिम पे आ जाएगा अगर वो ये गेम नहीं जीतता। तो इसलिए गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स हम सब कुछ कवर करेंगे। सो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करके, और अपने कमेंट से थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स पे जिनको हमने डिस्कस किया है, स्पेशली जनवरी ट्रांसफर विंडो में। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।